गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर 9C। नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। इससे पहले की वीडियो जो है वो 12 वीडियोस बना चुका हूं मैं इस यूनिट से रिलेटेड, 9 से यूनिट नंबर 9 का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर से रिलेटेड। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 9C जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। तो बच्चों लॉजिक गेट्स है वो, ये जो चैप्टर है वो छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 101% आपके पेपर में आएगा। तो इसलिए यहां पर हम इस चैप्टर की थ्योरी जो है, कंसेप्ट्स जो हैं वो यहां पर हम क्लियर करेंगे और सेपरेट एक वीडियो भी बनाऊंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड जिसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए इनके न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तभी आपको इस लॉजिक गेट्स का जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो पाएंगे। क्लियर? तो इसलिए यहां पर हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो हम यहां पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ के साथ भी देख लेते हैं जैसे वीडियो जिस हिसाब से बनेगी। तो यहां पर हम थ्योरी और न्यूमेरिकल्स करना इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। क्लियर? या रिवर्स भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। कैसे आप कन्वर्जन करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है यहां पर कि जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर वो क्या है। तो जो डेसिमल नंबर है वो बच्चों जैसे आपने 12 लिखा, ये क्या है? डेसिमल नंबर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर डेसिमल तो इसको बोलते हैं। तो बच्चों जो ये हम डेसिमल लगाते हैं इसे हम फ्रैक्शन डेसिमल बोलते हैं, फ्रैक्शनल डेसिमल। ठीक है? जो फ्रैक्शन की वजह से आता है उसे फ्रैक्शनल डेसिमल बोलते हैं। क्लियर? ये डेसिमल नंबर है, इनका बेस 10 लिखा मिलेगा आपको इस प्रकार। क्या लिखा मिलेगा? 10 है वो आपको लिखा मिलेगा। इसका मतलब 10 बेस है, ये 10 बेस है तो मतलब ये एक डेसिमल नंबर है। क्लियर? इसी प्रकार जैसे आपको 100, इसको आप क्या पढ़ेंगे? अगर आपके पास यहां पर 10 है तो यहां पर ये क्या है? 1001 है ये। क्लियर? तो ये एक डेसिमल नंबर है जिसका बेस यहां पर आपको 10 लिखा मिलेगा। फिर बात आती है कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं सर? बाइनरी नंबर, क्योंकि यहां पर हम दो नंबरों की बात करेंगे। डेसिमल नंबर तो समझ में आ गया, जो जर्नली आप लिखते हैं। क्लियर? न्यूमेरिक वैल्यू जो आप लिखते हैं 100, 10, 12, 13, 14, 16, 101, 111, ये क्या है? डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 लिखा मिलेगा। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स वो होते हैं जिनको 1 और 0 की फॉर्म में लिखा जाता है। वो नंबर जिनको 1 और 0 की फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा 1 और 0 और इसका बेस लिखा 2। तो जो बाइनरी नंबर होते हैं इनका बेस 2 होता है बच्चों, और जो डेसिमल नंबर है उसका बेस है वो 10 होगा। तो जैसे अब आपके पास यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस है। जैसे मैंने एक तो 10 यहां पर लिखा और इसका बेस 10 लिखा, तो आप क्या करेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको 1 और 0 कहेंगे, इसको आप 10 नहीं कहेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। इसको 1 और 0 रीड करेंगे, इसको 10 रीड करेंगे। आप आइडेंटिफाई करेंगे बेस से कि यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, यहां पर 2 है या 10 है। 10 है तो इसको 10 पढ़ेंगे, यहां पर 2 है तो इसको 10 पढ़ेंगे। क्लियर? इसी प्रकार जैसे आपके पास 1 ये लिखा है, इसका ये 2 लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है ये, इसका बेस 10 लिखा है, तो ये क्या है? इसको आप कैसे रीड करेंगे? 1 0 0 0,
इसको इस प्रकार रीड करेंगे। इसको आप कैसे रीड करेंगे? 1000, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, 10 बेस है, ये बाइनरी है। क्लियर? तो यहां पर बाइनरी नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम 1 और 0 की फॉर्म में लिखते हैं, उसे बाइनरी नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर जिसका बेस 10 होता है, जो आप जनरली यूज करते हैं। तो यहां पर अब हम इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर क्या है और बाइनरी नंबर क्या है। जिसको 1 और 0 में लिखा जाता है वो बाइनरी, डेसिमल है जिसको कंप्लीटली जैसे 12, 100 इस प्रकार हम बोलते हैं, वो डेसिमल नंबर है, कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं इंटीजर्स में। क्लियर? तो अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब मैंने आपको यहां पर बताया कि क्या है ये सिस्टम, ये नंबर्स क्या है। अब जैसे आपके पास डेसिमल नंबर है, अब हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे डेसिमल नंबर है वो आपके पास 17 है, 17 लिखा है। क्लियर? तो ये 17 है, तो ये तो इसके नीचे इसके साथ में बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है नहीं है। क्योंकि 17 बाइनरी नंबर होता तो 1 और 0 के फॉर्म में मिलेगा ना, तो उसमें लिखना जरूरी होता है कि भैया ये डेसिमल है या बाइनरी है। क्लियर? यहां पर मैं वैसे लिख भी देता हूं, ये 10 बेस है इसका। इसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर्स में। क्लियर? तो यहां पर आप बाइनरी नंबर में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे हम फैक्टर करते थे उसी प्रकार छोटी क्लासों में फैक्टर करते थे, वही चीजें मैं आपको फिर से वहीं लेके जाता हूं आपको छोटी क्लासों में। यहां पर आप 17 लिखेंगे डेसिमल नंबर, यहां पर आप इसको 2 से फैक्टर करते चले जाएंगे इसके। क्लियर? ध्यान से देखना है मैं कैसे लिखा है। ये लाइन लगाई, ऐसे फैक्टर करते थे, 17 यहां 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा ये? यहां पर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 पे, 2 8 जा 16। तो जब 16 पे जाएगा तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो रिमाइंडर को बच्चों आपने यहां एक लाइन अलग से और ड्रॉ करनी है, रिमाइंडर को यहां लिखना है इसी के सामने। जैसे 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर इसके सामने, 2 4 जा 8, तो 2 4 जा पे गया 8 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। इसको फिर 4 को देंगे, 2 2 जा 4, 2 पे गया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। इसको 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपके पास कितना बचा? 0। क्लियर? यहां पर फिर क्या आया? 1, तो 1 यहां पर क्या होगा? नहीं जाएगा, तो ये क्या लिख देंगे यहां पर? 0। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। यानी इस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते चले जाना है जब लास्ट में यहां पर 0 ना आ जाए। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर आपने क्या करना है कि ये जो रिमाइंडर आया है इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। कहां लिखना है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो मतलब यहां पर नीचे से लिखेंगे तो 1 0 0 0 1, ये 1 0 0 0 1, तो ये लिखा है। तो इसको मैंने अभी कैसे रीड किया? 1 0 0 0 1। इसको आप 10,001 नहीं पढ़ सकते, इसका बेस कितना है? 2। ये बाइनरी नंबर है, तो ये 1 और 0 के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है? बाइनरी नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बाइनरी नंबर्स। क्लियर? चिंता ना करें, 2-3 एग्जांपल लेकर हम न्यूमेरिकल्स के साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया बच्चों डेसिमल से बाइनरी। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। क्लियर? तो बाइनरी कितना है? ये रहा 1 0 0 0 1, ये एक बाइनरी नंबर है आपका, इसलिए मैंने यहां पर 2 बेस लिख दिया। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मतलब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 17 आंसर आना चाहिए आपका वापस।
क्लियर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, पीछे से स्टार्ट करना है, बैक साइड से। जो ये आगे का सबसे बाइनरी में जो आगे का सबसे पहला नंबर होता है उसे एमएसबी बोलते हैं बच्चों। एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वो होता है। क्लियर। अब इसके बाद जो क्या है इसके मीनिंग, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोला जाता है इसको, और जो सबसे लास्ट में नंबर होता है उसको बच्चों एलएसबी बोला जाता है। फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पर। मोस्ट, एम का मतलब है मोस्ट, एस का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, एस का मतलब क्या होता है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, और बी का मतलब हो गया बिट। ठीक है। एलएसबी की फुल फॉर्म क्या होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यहां पर बोलो। क्लियर। तो सबसे पहले वाले को मोस्ट सिग्निफिकेंस और लास्ट वाले को एलएसबी बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर से बिट से स्टार्ट करना है आपने। तो जैसे यहां पर 1 है बैक से, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, यहां से शुरू करना है इसको। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस, आगे क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। क्लियर। 0 1 2 3, इसके बाद प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, इसको छोड़ देते हैं सीधा 1 पे चले जाते हैं। नहीं, बात ठीक है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, लेकिन जब आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ये 2 की पावर 1 2 3 4 इसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर। तो गलत आंसर आएगा आपका। तो ये इस प्रकार आपने लिखते चले जाना है एलएसबी से एमएसबी की तरफ। क्लियर। तो यहां पर अब आप इसको सोल्व करते हैं। 1 2 की पावर 0 है, किसी की भी पावर डिजिट की 0 होती है तो इसका आंसर कितना आता है 1। तो यहां पर आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर। यहां 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यहां भी 0 और यहां भी 0, यहां पे आपका आंसर आएगा 1 है। 1 को मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 करेंगे तो देखिए 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 16, तो यहां पर आपका आंसर कितना आएगा 16। 2 की पावर 4 है, आंसर कितना है 16। तो यहां पर इनको आप प्लस कीजिए, आपका आंसर कितना आ गया 17। तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसिमल से। हमने कन्वर्ट किया डेसिमल से बाइनरी, और बाइनरी से डेसिमल की तरफ हम गए। क्लियर। अब इसके बाद एक नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं डेसिमल नंबर्स का। देखिए अब मैं दोनों करेंगे, डेसिमल है। डेसिमल नंबर जैसे मैं ले लेता हूं 28, छोटा ले लेता हूं, सोल्व करने का तरीका आपके पास वही रहेगा। 28 लिया, इसका बेस 10 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों क्या करोगे, जैसे आप छोटी क्लासों में फैक्टर करते थे उसी प्रकार यहां पर आप 28 लिखेंगे इसको, और इसको 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, 2 की फॉर्म में फैक्टर करते चले जाएंगे। तो देखिए यहां पर कितना आएगा 14, इसको डिवाइड किया तो आया या नहीं आया। तो यहां पर आपके पास 14 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 0। रिमाइंडर को साथ के साथ लिखते चले जाइए, इसको 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना आया 0। 2 3 जा 6, 3 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना 1। 0 पे जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। क्लियर हो गया। इसको 14 आया, रिमाइंडर 0, 7 पे गया, रिमाइंडर 0, 3 पे गया, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 1, रिमाइंडर और 1 नहीं गया तो 0, और रिमाइंडर इसके सामने यहां पर लिखना है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। तो
अब आपके समझ, यहां से आपने कहां जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ इस नंबर को लिखना है, हमेशा ध्यान रखना है इसको। तो 1 1 1 0 0, दिस इज द बाइनरी नंबर, सॉरी दिस इज द बाइनरी नंबर्स। क्लियर हो गया? ये बात ध्यान में जरूर रखनी है, 1 आता है तो लास्ट तक आपने इसको सोल्व करना है, ताकि आप फाइनली यहां से रिमाइंडर आप लिख सकें। अब यहां पर बाइनरी से हमें कहां जाना है, बाइनरी नंबर कितना है, 1 1 0 0, ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है वापस 28 में डेसिमल नंबर में। तो कैसे करेंगे, LSB से शुरू करना है आपने। ये क्या कहलाता है, लास्ट वाला LSB, आगे वाला क्या कहलाता है, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर? तो आपने LSB से शुरू करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। 3 हो गए, 1 2 3। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको भी 0 प्लस यहां पर कितना आएगा 4, यहां पे कितना आएगा 8, यहां पे कितना आएगा 16। अंडरस्टैंड? तो यहां पर आपके पास कितना हो गया 28। क्लियर हो गया? तो डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया। इस प्रकार इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी हो गया और इसको समझ में भी आ गया कि किस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? अब यहीं पर डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसमें, ये तो कंप्लीट इंटीजर्स में हमने बात की। अब डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल हो तो कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने यहां पर आपसे बात की, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर 15.25, ये नंबर आ गया, क्या आ गया 15.25। क्लियर? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आ गया ना फ्रैक्शन डेसिमल में। तो इस प्रकार का पॉइंट हो तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों जो डेसिमल से पहले है, जैसे ये 15, इसको कन्वर्ट करने का वही मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया। डेसिमल का के बाद का जो नंबर है उसको करने का, बाइनरी में कन्वर्ट करने का और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड इससे रिवर्स होगा। क्लियर? कैसे? जैसे सबसे पहले हम 15 को लेते हैं बच्चों, 2 से करेंगे, यहां पर फिर से 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 0 0, यहां पर 1। क्लियर हो गया? तो ये सारा कितना है 1 1 1 1। अंडरस्टैंड? 2 7 जा 14, 1 बच गया रिमाइंडर, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 1 जा 2 1, 2 0 1। तो यहां पर आपके पास जो बाइनरी नंबर आया वो 1 1 1 1, ये बाइनरी नंबर है इसको, इसलिए हम यहां पर बेस नीचे लिख देते हैं कि समझ में आ जाए ये बाइनरी। अब इसको कन्वर्ट करना है तो LSB से शुरू करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, सॉरी 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो यहां पर कितना आएगा 1, यहां पे कितना आएगा 2, यहां पे कितना आएगा 4, यहां पे कितना आएगा 8, तो कितना हो गया 15, 3 7 15। क्लियर? तो ये बाइनरी था, बेस 2, ये डेसिमल था 15। क्लियर हो गया? अब बात आती है 0.25 की। तो 0.25, जैसे 0 पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, या 25 था, इसको पॉइंट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। क्लियर? इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो ध्यान देना है यहां पर हमने 2 से डिवाइड किया था, यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 0.50। कितना आएगा
0.50। क्लियर। यहां पर जो आया इसमें कैरी कितनी गई आगे, इस डेसिमल से आगे कितना गया है, 0। तो यहां पर आपके पास इसकी 0 रहेगी। फिर इसके बाद जो आया इसको 0.50 आया है, तो यहां पर 0.50 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 1.00। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कैरी कितनी चली गई डेसिमल से आगे, 1 चली गई। कितनी चली गई, 1। क्लियर। तो यहां पर ध्यान देना है, तो यहां पर 0.25 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 से, तो ये यहां पर डेसिमल से आगे कितना गया, 0, कुछ नहीं गया। कैरी आगे कितनी गई है, 0, तो यहां पर 0 लिखना है कैरी। यहां पर रिमाइंडर था, यहां पे कैरी कितनी आई है, 0, तो ये 0 लिखेंगे। इसी प्रकार 0.50 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो कैरी कितना गया, 1। अब यहां पर डेसिमल के बाद कितना आ गया, 0, तो अब आगे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आगे मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, जैसे इसमें तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते थे, यहां पर उल्टा है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। देखिए बिल्कुल एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया। तो यहां पर आपके पास 0.25, ठीक है, डेसिमल था, इसका जो आंसर बाइनरी में आएगा वो आपके पास 0.0 और 1 आपका आएगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 0.01। क्लियर। अब इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे भैया, 0.01 है, ये बाइनरी में आया है, इसको वापस 25 में 0.25 में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, देखिए यहां पर, जैसे यहां पर आप क्या करते थे, LSB से शुरू करते थे, MSB की तरफ जाते थे, यहां पर उल्टा करना है सब, 0 स्टार्टिंग कहां से करनी है, आगे से, पॉइंट से, इनटू 2 की पावर -1। अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या किया था और यहां पर क्या किया था, प्लस इसी प्रकार 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2। डेसिमल के बाद पावर 1 से शुरू करनी है और डेसिमल के बाद तुरंत स्टार्ट करना है और 2 की पावर माइनस में लेनी है आपने। ये यहां पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा बच्चों, 0 प्लस यहां पे क्या आएगा, 1, 2 की पावर -2 है तो नीचे ले जाएगा तो 2 की पावर +2 हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, 1/4 आएगा आपका आंसर। क्लियर। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25, तो कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर अब आपके पास बात आती है क्या, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको जैसे 15.25 डेसिमल नंबर था, इसको कन्वर्ट करके लिखा, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे क्या, 1111.01, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। क्लियर हो गया या नहीं। तो ये एक डेसिमल का एग्जाम्पल है, फ्रैक्शन डेसिमल का एग्जाम्पल लिया हमने। इसी प्रकार फ्रैक्शन डेसिमल का एक एग्जाम्पल और लेके आपको दिखा देता हूं और आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। जैसे यहां पर अब आपके पास एक एग्जाम्पल और ले देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे यहां पर आपके पास 15.25 लिया, मैं यहां पर 75 ले लेता हूं, तो अब आप कैसे करेंगे, है ना। तब भी आपने इसी प्रकार आपने मल्टीप्लाई करना, 15 को कन्वर्ट करते हैं वैसे ही 75 है, उसी को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। और कब तक ये फ्रैक्शन है बाहर लगा देंगे, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हम क्या नहीं करें, इसको लास्ट में 0 ना बच जाए। तो जैसे 15 है, 15 को कन्वर्ट किया था हमने, तो उसका आंसर अभी हमारे पास 111 आया था। क्लियर। 70.75 है, इसको कन्वर्ट करना है बच्चों। तो इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.50।
यही आएगा, कुछ और आएगा। क्लियर? यही आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई। तो यहां पर आपके पास कैरी है, डेसिमल से आगे कैरी है, वो कितनी चली गई? 1। तो यहां पर आप 1 लिख देंगे बच्चों। कितना लिख देंगे? 1। क्लियर? इसके बाद आप आगे क्या करेंगे, मैंने अलग से एक एग्जांपल लिया है कि आगे ये जो 1 है ना, इसको आप छोड़ देंगे। आगे आप जब आप लेंगे तो ये इसको 0.05 लेंगे। कितना लेंगे? ये 1 कैरी चलेगी, इसको छोड़ देंगे 0.50। तो इसका आंसर आपके पास कितना आएगा? 1.00। 1.00। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी डेसिमल से आगे कैरी कितनी चली गई? 1 चली गई। अब लास्ट में यहां पर कितना बच गया? 00। अब इसको छोड़ दीजिए। क्लियर? तो यहां पर अब आप ऊपर से नीचे लिखेंगे तो मतलब 1 1 और पॉइंट जरूर लगाएं क्योंकि डेसिमल का। तो ये क्या है? बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी में। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है इसको डेसिमल में वापस कन्वर्ट करना। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे स्टार्टिंग से लेना आपने 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 हो गया। -2 में लेना है तो यहां पर इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। इसका मतलब क्या है? 1/4 क्योंकि 2 की पावर -2 है, नीचे ले जाएंगे प्लस 2 की पावर स्क्वायर कितना होता है? 4। क्लियर? तो यहां पर आप इसको सोल्व कर लीजिए। चाहिए 4 एलसीएम आएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो जब आप 3/4 को इसको कन्वर्ट डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? देखिए 0.30 हो गया। 7 पे जाएगा 28 आएगा 2। क्लियर? 0.5। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में। क्लियर? तो यहां पर मैंने फ्रैक्शन डेसिमल का भी आपको बताया जिसमें रिवर्स होता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। डेसिमल से पहले वही डिवाइड करना है, LSB से चलना है, इसमें डेसिमल से जस्ट पहले से चलना है। क्लियर? उसमें नीचे से ऊपर लिखते थे, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। क्लियर हो गया? तो ये तो था आपके पास कन्वर्जन। क्या था? कन्वर्जन था डेसिमल से सिस्टम से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं कि जो बाइनरी नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स वो आपके पास यूज होंगे अब आगे। तो जो बाइनरी नंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया 0 और 1 एक बाइनरी नंबर्स के अंदर आते हैं। बाइनरी नंबर्स जो हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो बाइनरी में वर्किंग करता है। क्लियर? जैसे आपने 15 डाला तो वो 1111 इसको लेगा। तो ये बाइनरी जो है हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो होती है वो ये इसी में लेता है। क्लियर? अब इसके बाद आती है कि इस बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे करें। जैसे ऐड करना आ जाए तो ऐड कैसे करोगे आप? जैसे आप मैंने लिखा हो यहां पर 1101 1001 ये लिखा मैंने, ये बाइनरी में इनको ऐड करना है। तो बच्चों ध्यान देना है, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 आंसर आएगा, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तब भी आपका 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपका 10 आंसर आएगा। 1 प्लस, यहां पर ये बाइनरी है, ये 1 + 1 है ना, वो 2 नहीं लिखना, 10 ही लिखना है आपने। क्या लिखना है? 10। तो देखिए यहां पर करेंगे स्टार्ट तो 1 + 1 10 आएगा, 10 की क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ऐसे लिखते हैं मैथ में। और इसकी 1 कहां चली गई? कैरी चली गई। क्लियर? तो 0 + 0 आंसर कितना आएगा? 0, और उसमें 1 कैरी जोड़ेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। क्लियर? यहां पर आपके पास 1 + 0 1 आएगा, 1 + 1 10 आएगा, तो आपका आंसर ये आएगा। क्लियर? तो इस प्रकार ये ऐड करने का प्रोसेस है, उसको भी आपने ध्यान देना है। अब ध्यान रखना है इसका, जैसे मैंने आपके पास 7 + 8 किया तो 15 आंसर आया आपका। कैसा आंसर आया? 15।
तो जब 7 के बाइनरी को और 8 के बाइनरी को जोड़ें तो जो आंसर आए उसको भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में आना चाहिए, कितना आंसर आना चाहिए 15। और कन्वर्ट करने का प्रोसेस यही है आपका। अगर 15 ही आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और करेंगे तो उसका ये ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखना है कि 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 10 आंसर आपका आएगा। क्लियर। तो आज जो हमने अभी ऐड किए इसके न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ ऐड कर दिए हैं। कभी आप कोई बच्चा सोचे कि सर आपने कहा था न्यूमेरिकल्स की अलग वीडियो बनाएंगे, तो मैंने अभी सोचा कि कन्वर्जन भी कर देते और साथ के साथ इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। तो मैंने ये साथ के साथ जो है इसका न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर। तो कभी कोई सोचे ना कि सर अलग से आपने नहीं किया, तो मैंने यहां पर न्यूमेरिकल्स और इसको समझा दिया। इसमें यही टाइप्स होती है न्यूमेरिकल्स की। क्लियर। अब जैसे बाइनरी नंबर्स है ना, तो बाइनरी नंबर्स हैं और एक डेसिमल नंबर था, तो सिग्नल जो है बाइनरी में वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में आते हैं। कैसे सिग्नल? डिजिटल। डिजिटल में 0 या 1 सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे और एनालॉग में क्या होते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो जैसे मैं यहां पर बता देता हूं एक पॉइंट और, यहां पर एक होता है एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल तो जैसे सिंपल वेव जो ट्रेवल करती है वो एक एनालॉग सिग्नल होता है। क्लियर। एक होता है डिजिटल सिग्नल। क्या होता है? डिजिटल सिग्नल। तो जिसमें हम बाइनरी यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं डिजिटल में, 0 या 1। जैसे यहां पर है। क्लियर। ये यहां पर क्या चला? 0। अब सीधा ये, तो यहां पर क्या था? 0। यहां पे क्या है? 1 है। क्लियर। इसके बाद जैसे ये चला 0, इसी प्रकार ये ऊपर गया, ये नीचे, तो यहां पर तो क्या है? 0। यहां सिग्नल कितना है? 1। तो जो डिजिटल सिग्नल है उनमें केवल 0 या 1 ही होता है। ये 0 और 1 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है बच्चों ऑन। क्या होता है? ऑन और ऑफ। जैसे होता है ना ऑन और ऑफ, तो इसी प्रकार यहां पर 0 का मतलब आपके पास है ऑफ हो गया और इसका मतलब क्या हो गया? ऑन हो गया। क्लियर। तो यही ऑप्शन होते हैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। तो बच्चों हमने आज कन्वर्जन सीखा, डिजिटल डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल और फ्रैक्शन डेसिमल का भी कन्वर्जन सीखा और हमने इसकी डेसिमल में रिलेटेड भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।